एक बेहद ही शरीफ आदमी जो किसी तरह से इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था, उसने खुदकुशी कर ली और 24 पन्नों का एक नोट लिखकर सिस्टम को हिला कर चला गया। सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अंतरात्मा अभी भी नहीं जागी है। या आप यूँ कह सकते हैं कि फेमिनिज़्म का जो भूत है उन पर इस कदर सवार है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले सोचना भी ज़रूरी नहीं समझते। बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने हाल ही में एक बयान दिया है कि दरअसल ये जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में कंगना रनौत के तहत 99% मर्दों की गलती होती है। कंगना रनौत जो आए दिन अपने उटपटांग बयानों के लिए विवादों में बनी रहती हैं, चर्चाओं में बनी रहती हैं, उन्होंने एक और मुद्दा पकड़ लिया है और अब वो अतुल सुभाष के ऊपर ये बयान देती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनल्स ने जब निकिता सिंघानिया के घर वालों की बाइट लेनी चाही तो निकिता सिंघानिया के जो घर वाले हैं वो उन्हें उंगली दिखाते हुए धमकाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हम अपने वकील से पूछे बिना कोई भी बयान नहीं देंगे। इसी बीच एक बयान और सामने आया जो कि निकिता के ताऊ ने दिया है और निकिता के ताऊ ये कहते हुए डंके की चोट पर नज़र आ रहे हैं कि निकिता अभी बाहर है, जब वो आएगी तो एक एक एलिगेशन का पूरा जवाब देगी, उसके पास सारे जवाब मौजूद हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शख्स की जान चली जाने के बाद भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता जिसका एक मुख्य कारण समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इतनी ज़्यादा तैयारी कर कर बैठे होते हैं कि इन्हें पता होता है कि अगर ये पुरुष मर भी जाएगा, सुसाइड भी कर लेगा, तो फिर इस मामले में हमें किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से उसे ही गलत ठहराना है। हालांकि इस वक्त जो मूवमेंट है भारत में, उस मूवमेंट ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत बड़ा तहलका मचाया है और चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि 498A जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो रिश्ते हैं, जो शादी का रिश्ता है, उसका कोई वजूद या कोई आप कह सकते हैं कि मतलब भारत में नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत के पुरुष को बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलता है। ये बात सच है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले कई ऐसे पुरुष हैं जो कि बड़े बड़े लेटर्स पीछे छोड़कर गए हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी है, लेकिन बात वही है कि कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए सिस्टमेटिकली हम लोग कहीं भी तैयार नहीं हैं। हम ये मानने को ही तैयार नहीं हैं कि पुरुष जो है उसके साथ गलत हुआ होगा। हमें लगता है कि पुरुष है तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। एक बचपन से जब पुरुष, एक मेल जेंडर जब पैदा होता है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत समझा जाता है, और वो पुरुष, खासकर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप में से ही वो पुरुष जो कभी रोते नहीं हैं या जिन्हें रोने की आदत नहीं है या रोना नहीं आता है, उनसे तो ज़माने को बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि ज़माने को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप रोते नहीं हैं, आप इमोशनल होते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है 120 मिनट की वो वीडियो जो अतुल सुभाष ने बनाई, जिसमें वो रोते हुए नज़र नहीं आए। इमोशनल ज़रूर थे लेकिन रोते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन उनका जो दुख था इतना ज़्यादा था कि उन्होंने क्लियर तौर पर कहा कि भाई जो वेपनाइज हो रहा है, मेरी मनी को वेपनाइज किया जा रहा है मेरे अगेंस्ट, इसे अब बंद करना चाहिए। हाल फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेशर्मी का आलम है फेमिनिस्ट लोगों की सोच को लेकर अगर बात की जाए, वो इस स्तर तक जा चुका है कि इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट होने के बावजूद उनका ये कहना है कि 99% ऐसे मामलों में पुरुष ही गलत होता है, उसी की गलती होती है। तो पुरुष की गलती आखिर है क्या? क्या पुरुष की गलती ये है कि एक वो लड़की को सहारा देता है, उसके लिए स्टैंड लेता है, उसके लिए अपने पेरेंट्स से भी कई बार झगड़ा कर देता है, उसके लिए वो हर जगह खड़ा रहता है, कमा कर लाता है, उसको सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, तो क्या ये एक पुरुष की गलती है? इन गलतियों पर ध्यान देने की खास ज़रूरत है, क्योंकि यही गलतियाँ एक पुरुष जो है वो बार बार करता है और उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। एक तरफ जहाँ जो वो महिला के लिए एक आउट ऑफ द वे जाकर काम करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसके घर वालों से सिंपैथी रखता है, उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही कोई बात समझ में नहीं आती या लड़की को पसंद नहीं आती या लड़की को उसके घर वालों में कोई दोष नज़र आ जाता है या लड़की को कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ,
तो लड़की एक ऐसा मैटर क्रिएट कर देती है जिसके फॉर्मेट के तहत पहले 498 का केस लगाया जाता है और फिर इन केसों की जो तादाद है वो बढ़ती जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 10 केस एक पुरुष के ऊपर डाल दिए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हम अभी व्यथा उन्हीं मैटरों में बता रहे हैं आपको जिन मैटर्स में लड़की को लड़के वालों का घर बार पसंद नहीं आता या उसकी मनचाही बातें पूरी नहीं होती। जिसमें लव अफेयर का मैटर होता है वो इससे भी ज़्यादा संगीन अपराध कर गुजरती हैं। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती हैं और उसके बाद भी वो स्त्रियां खुलेआम घूमती हुई नजर आती हैं। तो देश में कानून के नाम पर, जेंडर इक्वलिटी के नाम पर ये हो क्या रहा है, इस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ऐसे लोग अगर अपनी जान देते रहे तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा लॉस कंट्री के लिए होगा। कंट्री में जो योगदान पुरुष कर रहे हैं उनके योगदान को आप नकार नहीं सकते। एक पुरुष जो कि लाखों रुपए महीना कमाता है वो जाहिर है उसी अनुपात में टैक्स भी पे करता है और उसी अनुपात में देश का विकास भी होता है। और बाकी जो इन लॉस हैं, जो लड़की वाले हैं, वो बैठकर सिर्फ कमाई खाते हैं। तो यहाँ पर दुरुपयोग जो है वो बंद होना चाहिए। जो महिलाएं प्रताड़ित हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम चाहते हैं कि जो पुरुष गलत करते हैं उन्हें सज़ा दी जाए और वो सज़ा के हकदार हैं। लेकिन कानूनों का मतलब ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कि आप कानून का एक चाकू की तरह इस्तेमाल करें और निर्दोष जो पुरुष हैं उनकी बलि दी जाती रहे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।